बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 1821 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं रिजल्ट के इंतजार में है। एक तरफ छात्र छात्राएं रिजल्ट के इंतजार में है तो दूसरी तरफ बिहार विश्वविद्यालय में ही पीजी में एडमिशन के लिए एकेडमिक सेशन 2 साल का हम कहें तो 21 से 23 होगा। कुछ छात्र छात्राओं को ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि उस सेशन में मेरा एडमिशन ना हो, वह सेशन छूट ना जाए। तो ऐसा नहीं है, जब तक कि पार्ट 3 का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक के 21 से 23 पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। कुछ छात्र छात्राएं पूछ रहे थे कि क्या एंट्रेंस होता है पीजी में एडमिशन के लिए बिहार यूनिवर्सिटी में, तो ऐसा नहीं है। अभी जो सीटें हैं बिहार यूनिवर्सिटी में 6200 सीट है, लेकिन 1200 सीट और बढ़ाने की बात कही गई है। यदि ऐसा होगा तो 7200 से 7400 के बीच में जो है, यदि 1200 बढ़ा तो 7400, 1000 बढ़ा तो 7200, मतलब कि उतने के आसपास में अलग अलग सब्जेक्ट में जो है सीटें बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल कंफर्म सीट जो है वह आपको 6200 सीट है बिहार यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन के लिए। अब हम आते हैं पार्ट 3 रिजल्ट के ऊपर। कुछ दिन पहले जो जानकारी दी गई थी कि इस मंथ के लास्ट तक जो है रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन सच तो कुछ और ही है। और इस यूनिवर्सिटी के ऊपर फॉर्म हो, एडमिशन हो या रिजल्ट हो, अंदाज़ा लगाना ये एक तरीके से वो ठीक नहीं होगा, इसको हम बेवकूफ़ी कहेंगे। क्योंकि अंदाज़ा लगाते कुछ और है, होता कुछ और है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। सच तो यह है कि अभी कॉपी ही चेकिंग चल रही है मार्क्स फाइल की, तो खैर बात ही अलग है। अभी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया ही अभी चल रही है। इसमें जो लेट हो रहा है, मेन रीज़न आपका जो है 8-10 दिन तक वो हड़ताल था, स्ट्राइक था सभी कर्मी के। उसके बाद से 5 से 7 दिन का जो होली का छुट्टी दे दिया गया है तमाम ऑफिशियल तौर पर जो है स्टेट लेवल या कंट्री लेवल की हम बात करें तमाम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को, इसमें भी काम प्रभावित हुई है। तो ओवरऑल इस महीने रिजल्ट पार्ट 3 का नहीं आने वाला है। अब अप्रैल में रिजल्ट आएगा। अप्रैल में कब? तो 12-14 तारीख तक अभी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है 12-14 अप्रैल तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं। एंट्रेंस बीएड के लिए फॉर्म भरा जाएगा 23 अप्रैल से। अभी भी आप सेफ है, सिक्योर है। कुछ छात्र छात्राएं मार्कशीट नंबर को लेकर के परेशान थे कि यदि 23 अप्रैल तक मार्कशीट नंबर अलॉट नहीं हुआ तो फिर हम कैसे एंट्रेंस भरेंगे। तो आप भर सकते हैं, 00 भी डाल दीजिएगा मार्कशीट नंबर। मार्कशीट नंबर कब चेक किया जाता है? बीएड में हमने भी एडमिशन लिया था। ऐसा कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मार्कशीट नंबर आपका वेरीफाई किया जाता है काउंसलिंग के वक्त, ऐसा नहीं है। आपका ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट, जो आपका मार्कशीट होता है वह देखा जाता है उस वक्त की जो आपने डेटा दी थी वो आपके ओरिजिनल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मार्कशीट नंबर वगैरह उतना जो है मायने नहीं रखता है काउंसलिंग में, तो मार्कशीट नंबर को लेकर के भी चिंतित नहीं होना है। वहीं जिनका पार्ट 2 जो स्पेशल है, पार्ट 2 स्पेशल एग्जाम का जिन्होंने एग्जाम दिया है, ये दोनों रिजल्ट जो है पार्ट 3 और पार्ट 2 आसपास ही आएगा। हालांकि यूनिवर्सिटी को पहले स्पेशल एग्जाम पार्ट 2 का रिजल्ट देना चाहिए, जिस पर अभी कोई रिपोर्ट यूनिवर्सिटी नहीं दे रही। क्योंकि यदि आप 18 से 21 के हैं और आपका पार्ट 2 अभी प्रमोटेड है और पार्ट 3 का रिजल्ट पहले आ जाएगा तो फिर पार्ट 3 का रिजल्ट आपका पेंडिंग में चला जाएगा, क्योंकि पार्ट 2 आपका क्लियर नहीं है। पार्ट 2 क्लियर होगा तभी आपका जो है पार्ट 3 रिजल्ट क्लियर होगा। पार्ट 2 फंसा, जिनका प्रमोटेड है उनके लिए हम कह रहे हैं, तो पार्ट 2 गड़बड़ आया तो फिर आपका पार्ट 3 पेंडिंग में रह जाएगा। फिर आपको जो है अगली जो पार्ट 2 की परीक्षा होगी वह आपको देनी होगी। वहीं जिनका पार्ट 1 अब तक के क्लियर नहीं है तो उनका भी पार्ट 3 का रिजल्ट जो है पेंडिंग में चला जाएगा तब तक के जब तक के पार्ट 1 उनका क्लियर नहीं होगा। पार्ट 1 जिनका क्लियर नहीं है उनको 20 से 23 सेशन वाले के साथ फॉर्म भर के उनको क्लियर करना पड़ेगा। 20 से 23 वाले के साथ लास्ट अटेम्प्ट होगा पार्ट 1 जिनका अब तक के क्लियर नहीं होगा, क्योंकि 3 अटेम्प्ट ही आपको दिया जाता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 आपको क्लियर करने के लिए। तो जिनका पार्ट 1 पेंडिंग है या प्रमोटेड है उनको 20 से 23 वाले के साथ लास्ट चांस है, उनको क्लियर करना होगा एनी हाउ, नहीं तो फिर उनको फिर फ्रेश एडमिशन लेना होगा। तो ये सभी चीज़ें हैं प्रमोटेड, पेंडिंग, रिजल्ट, पीजी एडमिशन को लेकर के मैंने कोशिश की आपको बताने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।